बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मिस्टर जीनियस चैनल। आज की वीडियो सिर्फ उन फ्रीलांसर्स के लिए है जिन्होंने freelancer.com के ऊपर अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया, उनको कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक नहीं मिला। वो प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करते हैं लेकिन उनकी बिड जो है वो दूसरे फ्रीलांसर से नीचे चली जाती है। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी जो बिड है वो दूसरे फ्रीलांसर से जिनकी ऑलरेडी रेटिंग बनी हुई है उनसे ऊपर दिखा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी बिड को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं नई नई वीडियोज़ को अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले फ्रीलांसर अकाउंट के अंदर आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट के अंदर लॉगिन करेंगे आपके पास ये वाला डैशबोर्ड डेफिनेटली आता होगा क्योंकि आप ही फ्रीलांसर हैं, आपके पास अकाउंट बना हुआ है, बिडिंग कर रहे हैं लेकिन आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। तो आज की वीडियो के अंदर यही चीज़ें जो है वो मैं आपको जो है वो एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी बिड दूसरों से ऊपर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जो टूल है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप नए फ्रीलांसर्स हैं आपने मेंबरशिप तो लाजमी लेनी है। मैंने अपने फ्रीलांसिंग कोर्स के अंदर जो है वो आप लोगों को क्लियरली बताया है कि मेंबरशिप जो है वो आपको लेना लाजमी है। अब विदाउट मेंबरशिप आप freelancer.com के ऊपर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, तो मेंबरशिप लेना लाजमी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है, कॉन्टेस्ट में जाना है और यहाँ से आपने जो है वो कॉन्टेस्ट सेलेक्ट करने हैं जो आपकी स्किल्स के रेलिवेंट हैं। और फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन, या फिर मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप की जो स्किल है उसको ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ लोगो डिज़ाइन फॉर एजुकेशन कंसल्टेंसी। ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, वी नीड एन ओरिजिनल लोगो डिज़ाइन फॉर एन एजुकेशन कंसल्टेंसी एजेंसी, द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन द डॉक्यूमेंट अटैच्ड। तो यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट जो है वो उसको डाउनलोड करना है, उसकी जो डिटेल्स हैं उसको पढ़ना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे उस कॉन्टेस्ट के हिसाब से एक एंट्री डाल देनी है। ठीक है, आपने 5 से 10 एंट्रीज डालनी है एक दिन में। ठीक है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है, लेकिन 5 से 10 आपने लाजमी डालनी है। जैसे ही आप एंट्रीज डालेंगे उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर जाना है। ठीक है, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे माय रिवार्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। जो कॉन्टेस्ट के अंदर आपने एंट्रीज डाली होंगी वो उनके आपको क्रेडिट्स मिलते हैं जो आपके पास यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आज है 16 फरवरी। ठीक है, ये वाले जो है एक क्रेडिट एक 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 ये मैंने क्रेडिट्स जो हैं ये आज के दिन में लास्ट डे में अर्न किए हैं। ये जो क्रेडिट्स हैं बेसिकली मैं कुछ दिनों से फ्रीलांसर के ऊपर एक्टिव नहीं हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे बिडिंग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जो ये क्रेडिट्स हैं ये सिर्फ मुझे वो वाले क्रेडिट्स मिले हैं जो कि मैंने कम्युनिटीज़ ग्रुप्स के अंदर कमेंट्स किए हैं, रिप्लाइज़ किए हैं। ठीक है, तो ये वो वाले क्रेडिट्स हैं। लेकिन जो कॉन्टेस्ट के क्रेडिट होते हैं, जब आप कॉन्टेस्ट में एंट्री डालते हैं तो वो आपको 10 क्रेडिट, 15 क्रेडिट, 25 क्रेडिट, 50 क्रेडिट्स तक भी आपको एक एंट्री के मिलते हैं। ठीक है, जितना बड़ा कॉन्टेस्ट होता है उसकी एक एंट्री पे उतने ज़्यादा आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने क्रेडिट शॉप के अंदर जाना है, यहाँ पे आपने बाय नाउ पे हाईलाइट बिड अपग्रेड बाय नाउ पे क्लिक करना है और आपने हाईलाइट बिड का एक बाय कर लेना है। ठीक है, उसके बाद रिवॉर्ड्स में आए, ये आपने बाय किया, ये रिवॉर्ड्स में आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करें और इसको एक्टिवेट कर लें। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे उसके बाद आपने ब्राउज में आना है, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर लेना है। अब आपने प्रोजेक्ट सर्च करना है जो भी आपका रेलिवेंट है आपकी स्किल्स के मुताबिक। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लियर पे, व्यू ऑल पे, देन उसके बाद मैं यहाँ पे फोटोशॉप और वर्डप्रेस सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरी ये दो मेन स्किल्स हैं, फोटोशॉप डिजाइनिंग और वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वेब डेवलपमेंट के भी आ गए और फोटोशॉप के भी आ गए। ठीक है, मैं यहाँ पे
ये वाला चूज़ करूँगा प्रोजेक्ट, क्योंकि बाकियों के ऊपर कोई भी रिव्यूज़ नहीं है, वेरीफाइड प्रोफाइल्स नहीं है, तो मैं ये वाली लूँगा। इसके 27 जो है वो रिव्यूज़ हैं। वर्डप्रेस साइट नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मिसिंग बैकएंड फाइल्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्लीज़ मैसेज मी इफ़ यू आर अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे बिड लिखता हूँ एक, हाय देयर। ठीक हो गया, ये मैंने एक बिड लिखी है। उसके बाद में यहाँ पे जो है वो बिड का प्रोजेक्ट का जो अमाउंट है, बिड अमाउंट, वो लिखता हूँ। यहाँ पे मैं डे सेलेक्ट करता हूँ 2। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं फ्री सील्ड की। ये सिर्फ मेरी मेंबरशिप के अंदर आपको भी मिली होगी, अगर आपके पास प्रोफेशनल या फिर प्रीमियर मेंबरशिप है। अगर आपके पास बेसिक है तो ये सिर्फ कॉन्टेस्ट के लिए आपको सील्ड की ऑप्शन मिलती है, प्रोजेक्ट बिडिंग के लिए नहीं मिलती बेसिक प्लान में। मेरे पास प्रीमियर प्लान है, इसीलिए मेरे पास ये बेसिक जो बिड सील्ड की ऑप्शन है ये आती है। अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो मैं जहाँ पे बिड करता हूँ, मेरी बिड जो है वो फ्रीलांसर्स के लिए हाइड होती है, लेकिन क्लाइंट को शो होती है। ठीक है, इसीलिए मैं सील्ड सेलेक्ट करता हूँ। अब ये मेरे पास हाईलाइट की ऑप्शन यहाँ पे फ्री में आ रही है, क्योंकि हमने क्रेडिट से जो है वो हाईलाइट परचेज़ की है। अगर आप परचेज़ नहीं करते तो यहाँ पे $0.49 की आपको ये बिड ऑप्शन मिलती है हाईलाइट करने के लिए। आप इसको प्लेस बिड करते हैं तो $0.49 आपकी अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं और आपकी बिड जो है वो हाईलाइट हो जाती है। अब हाईलाइट बिड क्या है, मैं इसको प्लेस बिड पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो बिड है ये हाईलाइट होगी। अब ये भी बिड लगी हुई है, ये भी बिड लगी हुई है, लेकिन मेरी बिड के ऊपर आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा है यहाँ पे जो कि हाईलाइट हो रहा है। तो अब मेरी बिड जो है ये बिल्कुल हाईलाइट हो रही है। ठीक है, तो क्लाइंट को अट्रैक्शन होती है कि ये बिड जो है ये ब्लिंक क्यों कर रही है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं हाईलाइट का फीचर जो है मोस्टली यूज़ करता हूँ। जो प्रोजेक्ट्स मुझे लगते हैं कि ये हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर सिर्फ मैं बिड हाईलाइट करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता। ठीक है, स्टार्ट है आपका, आप अभी बिगनर हैं, आप अपनी जितनी प्रोफाइल्स के ऊपर बिड्स को हाईलाइट करेंगे उतना आपका चांसेस ज़्यादा होता है प्रोजेक्ट अर्न करने में। ठीक है, अब जैसे ही आप नीचे जाते हैं, यहाँ पे मैं एंड पे चलता हूँ तो यहाँ पे सारे फ्रेशर फ्रीलांसर होंगे। अभी आप देखें पेज 5 पे हूँ, लेकिन यहाँ पे भी 36 रिव्यू वाला बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, अभी 6 पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे ये एक रिव्यू इसका है, ये 6 पेज पे बैठा है। और उसके बाद ये विदाउट रिव्यूज़ वाले हैं, इसके 2 हैं, लेकिन ये विदाउट रिव्यू वाले ऊपर 2 शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसके 11 हैं, इसके 8 हैं, तो ये डिपेंडिंग करता है रेटिंग। अभी इसके 2 रिव्यूज़ हैं, 5 स्टार हैं, इसलिए ये ऊपर है। इसके 11 रिव्यूज़ हैं, लेकिन इसके पूरी रेटिंग जो है वो 5 स्टार नहीं है, इसलिए ये 2 रिव्यूज़ वाले के नीचे पड़ा हुआ है। अब इसके 8 रिव्यूज़ हैं, ठीक है, और इसके 5 स्टार भी है, लेकिन इसकी इसलिए बिड नीचे पड़ी है क्योंकि ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर इसकी ये जो बिड है वो रैंक नहीं कर रही। इसकी जो स्किल्स की एक्सपर्टीज है वो किसी और स्किल्स में है, हो सकता है वो PHP में हो। इसके 8 रिव्यूज जो है वो PHP में है, लेकिन वर्डप्रेस में उसका कोई रिव्यू नहीं है, इसलिए उसकी बिड 2 रिव्यूज वाले से नीचे पड़ी है। ठीक है, तो अब आपने अपनी बिड जो है, मेरी अब 10वें नंबर पे पड़ी है टोटल फर्स्ट पेज पे। ठीक है, फर्स्ट पेज पे मेरी 10वें नंबर पे पड़ी है। मुझे ऊपर इसलिए शो हो रही है क्योंकि मैं अपने अकाउंट से लॉग इन हूँ, तो मेरी बिड सबसे ऊपर मुझे शो होती है। हर बंदे को ऊपर शो होती है, लेकिन यहाँ पे रैंक आ रहा होता है। 48 बिड्स में से 10th नंबर जो है वो मेरी बिड का है। ठीक है, अब अगर बिड आपने टॉप पे दिखानी है, आपको लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए द बेस्ट फ्रीलांसर है, बेस्ट चॉइस हो सकते हैं, तो आपने एडिट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा रिस्क लेना है। रिस्क क्या लेना है आपने, यहाँ पे अपने स्पॉन्सर बिड कर देनी है, वो $190 की है। इसका फायदा क्या होगा, योर करंट बिड विल रैंक एट नंबर 2, स्पॉन्सरिंग विल बूस्ट योर बिड रैंक टू नंबर 1। ठीक है, अब जो स्पॉन्सर बिड आप करेंगे तो आपका जो बिड रैंक है वो 2 नंबर पे चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने स्पॉन्सर कर दी है और उसकी 1 नंबर पे बिड पड़ी हुई है। आपकी जो बिड है वो 2 नंबर पे जाएगी, तो यहाँ पे आपने रिस्क नहीं लेना। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर किसी
किसी ने स्पॉन्सर नहीं की, आपने उसके ऊपर स्पॉन्सर करनी है ताकि आपकी जो बिड है वो पहले नंबर पे नजर आए। तो फिर आपका जो ये नहीं होगा कि सिर्फ नजर पहले पे आ रही है। अब यहाँ पे मेरी 50 बिड्स लगी हैं तो मेरी 12 रैंकिंग है, ठीक है। आपकी जब आप स्पॉन्सर करेंगे तो आपकी बिड की रैंकिंग भी 1 नंबर पे होगी, आपकी बिड टॉप पे होगी। बेशक आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, लेकिन उसमें रिस्क आपके लिए ये होगा कि $1.90 आपको जो है वो पे करने पड़ेंगे, वो रिफंडेबल नहीं है। अगर प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाता है तो आपके $1.90 जो है वो रिफंडेबल नहीं है। लेकिन मकसद था आपको बताना कि अगर आप फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स गेन करना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो आप ये रिस्क लेके तो आप अपनी बिड जो है वो टॉप पे दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही मजीद हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं नई नई वीडियोस को अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।